हाँ बेटा, हाँ बस अभी टिकट बुक कराने ही निकला हूँ। अरे उसके लिए जाने की क्या जरूरत है बाबूजी, मैं अभी ऑनलाइन टिकट बुक करा के भेज देता हूँ। आप एक मिनट रुकिए। अरे रुकिए तो सही। जी मिल गया टिकट? हाँ बेटा मिल गया टिकट। हाँ, ये भी अच्छा ही है। अब तुम्हें तो पता है जीवन भर रेलवे के टिकट काउंटर पे ही काम किया है मैंने। वहाँ जाता तो दो चार पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाती और क्या, बस इतनी सी बात थी। ठीक है बाबूजी। हाँ हाँ, हम लोग आते हैं, बस पहुँचते हैं। अपना ध्यान रखिए। ठीक है, हाँ ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। प्रणाम। चल। आइए बाबूजी। अरे बेटा, अपने गांव का वो बिट्टू भी तो यहीं टैक्सी चलाता है ना शहर में, उसे बुलवा लिया होता। उसकी क्या जरूरत है बाबूजी, ऑनलाइन तो 2 मिनट में आ जाती है, किसी को भी बुलवा लो। अच्छा, अरे वाह, ये घर तो काफी अच्छा बना है। अरे फोटो वोटो, ये तो फिल्म वाले लोग हैं ना? मैं फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में काम करता हूँ ना बाबूजी, इसलिए ये बड़े बड़े एक्टर सब आते रहते हैं तो मैं फोटो खिंचवा लेता हूँ। वाह भाई वाह, क्या बात है। अरे वो सामान कहाँ नीचे छोड़ दिया क्या? नहीं नहीं, नीचे नहीं छोड़ा है, सिक्योरिटी वाला लेकर आ रहा है। चलो सामान आ जाए तो हम सबसे पहले भाई नहाऊंगा। बाथरूम कहाँ है? ये सामने। अच्छा, मैं तेरे लिए तेरी पसंद का खाना घर से बनाकर लाई हूँ, मेथी की पूड़ी और बेसन के लड्डू। अरे वाह माँ, वैसे भी कितने दिन हो गए साथ बैठकर खाना खाए हुए। आप बैठिए, मैं अभी पिताजी को देख कर आता हूँ। अच्छा। विक्रम बेटा। जी माँ। अरे किचन में तो चीनी चाय पत्ती के अलावा कुछ है ही नहीं। एक पतीला, 2-4 कप। अरे मैं नाश्ता कैसे बनाऊं? ऑफिस क्या भूखा जाएगा? अरे माँ, आप भी ना, मैं तो रोज ऑफिस में ही खाना खाता हूँ और ब्रेकफास्ट भी ऑफिस की कैंटीन में ही करता हूँ। बाकी आप लोगों का ब्रेकफास्ट भी मैंने ऑर्डर करके मंगवा दिया है। ऑर्डर? कहाँ से? और दोपहर का खाना? माँ, दोपहर का खाना 1:30 बजे आपके सामने हाजिर हो जाएगा और रात के खाने का भी मैंने ऑनलाइन इंतजाम कर दिया है। अरे भाई विक्रम, यहाँ अखबार वाला नहीं आता है क्या? तुम्हें तो पता है सुबह सुबह मुझे अखबार पढ़े बिना चैन नहीं आता है। अरे बाबूजी, आज के टाइम में कौन अखबार पढ़ता है? ये लीजिए, ऑनलाइन पढ़ लीजिए। अरे नहीं भाई, इसमें कौन आगे गड़ाएगा? अरे जब तक अखबार को ऐसे हाथ में पकड़ के ना पढ़ा जाए तो क्या मजा है उसका? मैं शाम को आकर टैबलेट में ऐप डाउनलोड कर दूंगा, सारी दुनिया के अखबार पूरे दिन बैठकर पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके बाय। सुन बेटा, आज तू ऑफिस नहीं जा रहा तो मुझे बाहर लेके चल। थोड़े बर्तन और कुछ राशन लेके आओ, मैं तो घर पे ही खाना बनाऊंगी। ये रोज रोज बाहर का खाना हमसे नहीं हो रहा। तेरे बाबूजी को भी एसिडिटी होने लगी है। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन सामान लाने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? ये देखो, ऑनलाइन सारा मार्केट हाजिर है, जो चाहे ऑर्डर कर लो। लेकिन सब्जियां लेने तो बाहर जाना पड़ेगा, उसके लिए तो चल। माँ, ये शहर है, यहाँ सब्जियां लाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। ये देखो, ये देखा, एक क्लिक और जो सब्जी चाहिए हाजिर। हाँ, कैसे हो? अरे साहब आइए आइए। कहाँ रह जाते हैं? तो बैंगन है? अरे एकदम ताजा है साहब। दे दो फिर आधा किलो। आधा किलो और बताइए कितना? नींबू डाल देना 3-4। 4 नींबू और मेथी बहुत ताजी आई, एकदम हरी हरी। तो 1 गड्डी दे। अरे दूध ले जाइए ना, मौसम है, पराठा बना के खाइएगा। ठीक है ठीक है। ए बच्चों देना, कहाँ गया? दे 2 मेथी गड्डी निकाल, साफ साफ एकदम ताजी।
साहब के लिए। बांध दो। हाँ अब कितना पैसा हुआ ये बताओ। साहब कुल मिला के 65, आप 50 दीजिए, अपने हैं एकदम। 50 दे। हाँ। ठीक। और साहब बेटवा कैसा है आपका? अच्छा है, बढ़िया है। आप फोटो दिखा रहे, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। अपनी माँ पे गया है। क्या बात करते हैं, आपको बहुत खूबसूरत हो। एकरा मतलब भाभी जी आपसे भी खूबसूरत है। साहब छुट्टा नहीं 50 रुपया? अरे तो रख लो भाई, तुमसे ही तो लेना है सब्जी। अरे हाँ ये तो है। लीजिए साहब। हाँ, और बाकी भिजवाते हैं हम। हाँ ठीक। अच्छा राम राम। ये लो तुम्हारी सब्जियाँ। अच्छा हुआ खुद से लाने लगे सब्जियाँ, नहीं तो तुम्हारे बेटे की सुनते ना तो 8वीं मंजिल पे यहाँ टंगे टंगे दिमाग खराब हो जाता। चलो ऐसी बहाने 4 लोगों से राम राम हो जाती है। और नहीं तो क्या। अरे गायत्री, तुमको बताना भूल गया, महेश का फोन आया था गांव से। चिंटू अब ना अच्छे नंबर से पास हो गया है, स्कॉलरशिप मिल जाएगी उसको। ये चिंटू कौन है बाबूजी? अरे चिंटू महेश का बेटा। अब ये महेश कौन है? चिंटू का बाप। अरे महेश हमारे गांव का दूध वाला है, चिंटू उसी का लड़का है। हाँ। उसी का एडमिशन हम ही ने तो कराया था। और क्या, ये कौन है वो कौन। तुम चाय बनाओ। सुनिए, क्या देख रहे हैं आप? यही कंक्रीट का जंगल, छोटे छोटे दड़बे, उसमें इंसान के रूप में छोटी छोटी मुर्गियां। कभी किसी से बात भी करते होंगे ना, कभी किसी से बात करते होंगे ना चाहते हैं कि कोई इनसे बात करे। बस खुद में इतने बिजी हैं, सब ऑनलाइन। शाबाश, बस बस पहुंच गए। आराम से बैठो। हाँ चलो। हाँ यहाँ बैठना है। आओ आओ, आराम से आओ, आराम से आओ। शाबाश। हाँ, आराम से। बस अच्छा साहब चलते हैं, कोनो काम हो बताइएगा। अरे राजेश, कैसी बात करते हो, तुमने तो अपना खून तक दे दिया, और क्या करोगे। अरे साहब खून किसी का अलग थोड़ी ना होता है, बस आदमी आदमी को अपना समझे तभी है ना। चलते हैं साहब, बताइएगा। ठीक है राजेश। अरे पानी ले आओ जरा सा। ईश्वर की कृपा है, ठीक ठाक घर वापस आ गया बेटा। हमारी तो जान ही सूख गई थी। अस्पताल में ये 5 दिन 5 युग की तरह बीते। सही कह रही हो गायत्री, मैं भी बहुत डर गया। इतना बड़ा एक्सीडेंट था, इतना खून बह गया इसका। बाबूजी, अपने ये सब अकेले कैसे? आप तो इस शहर में किसी को जानते भी नहीं हैं। कई लोग मिल गए मदद करने वाले। अरे अपना वो नीरज, सुरेश, सखा और वो सब्जी वाला अपना राजेश, सब थे साथ में। जानता है बेटा, राजेश ने तो तुझे खून तक दिया। वो ना होता तो। सब लोग कौन है बाबूजी? गाँव से बुलाए क्या? अरे नहीं भाई, गांव से नहीं बुलाए थे, सब यहीं अपने आसपास के लोग थे। कोई हमें सब्जियां देता है, कोई राशन देता है, कोई अखबार देता है, और कई तो ऐसे ही दुकान जाते हुए रास्ते में दुआ सलाम करते मिल जाते हैं। हम अकेले थोड़ी हैं बेटा, कई अपने हैं हमारे चारों तरफ, और हमने अपने इन्हीं चारों तरफ के लोगों से रिश्ता तोड़ के मोबाइल से रिश्ता जोड़ लिया है। जानता है बेटा, फोन पे ऑर्डर करके सामान तो सब घर पे मंगवाया जा सकता है, लेकिन इंसान का इंसान से नाता नहीं जोड़ सकता। बेटा ये समाज है ना, इंसानों से बनता है, मशीनों से नहीं। जरूरत के समय साथ खड़ा हुआ इंसान ही सबसे बड़ा सहारा होता है, मशीन नहीं। अब बताओ, इतना बुरा समय आया तुम पे, कोई तुम्हारा ऑनलाइन वाला खून देने आया नहीं ना, सब यहीं आसपास वाले आए। अरे बेटा, अपनी इस डिजिटल दुनिया से बाहर निकल के दुनिया को देखो,
बालकनियाँ बहुत सुंदर है। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, अब मैं सब समझ गया। ऑनलाइन फैसिलिटीज समय बचाने के लिए तो ठीक है, कई बार यूजफुल भी होती हैं, लेकिन पूरी तरह उन पर डिपेंड होना ठीक नहीं। इंसानी साथ और साथ के एहसास को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं सब समझ गया। बस बेटा तू जल्दी से ठीक हो जा, हम भी चले हमने गाँव। ये शहर रास नहीं आ रहा है, बाहर निकलो तो कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता ही नहीं। जान पहचान ना हो तो कोई नमस्ते का जवाब तक नहीं देता। शाम को पार्क में जाओ, इतनी भीड़ है लेकिन फिर भी सब अकेले। ऐसा लगता है पार्क नहीं कब्रिस्तान हो। बस यही सोचता हूँ, ये सब लोग जब पहली बार यहाँ पर आए होंगे ना तो बिल्कुल मेरे जैसे रहे होंगे। अब इससे पहले कि मैं भी इनके जैसा बन जाऊं,